अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे अपना लेसन नंबर 25। लेट्स स्टार्ट। रूल्स फॉर डीएफडी। डीएफडी क्या होता है पहले भी डिस्कस हो गया। डीएफडी मीन डाटा फ्लो डायग्राम। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ऐसी एनालिसिस मतलब किसी चीज़ एनालिसिस होता है स्टडी करना। ऐसी एनालिसिस जिसमें आप चीज़ों की स्टडी मतलब किसी भी सिस्टम की स्टडी ग्राफिकल पिक्चर के थ्रू करते हैं, ग्राफिकल दिखा कर करते हैं, तो वो होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करने के लिए आपके पास 3 किस्म के टूल होते हैं। फ्लो चार्ट, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम एंड द लास्ट वन इज ईआरडी। अब सेकंड हम पढ़े हैं डीएफडी क्या होता है। हम कहते हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम में हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग मौजूदा सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि उस सिस्टम के अंदर डाटा की मूवमेंट किस तरह की, मतलब डाटा का फ्लो कैसे है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐप डाउनलोड करूँ, उसमें लॉगिन करूँ, पहला स्टेप है लॉगिन, फिर उसके बाद मैं उसके होम पेज पे आ जाऊँ। ये डाटा की मूवमेंट हो रही है ना, पहले मैंने लॉगिन किया फिर मैं उधर, क्योंकि हर चीज़ एक प्रोसेस से होती है। ये नहीं होती कि मैंने लॉगिन किया और मैं किसी और पेज पे डायरेक्ट चलेगी। जैसे कि सेक्शन बने वहाँ पे लर्निंग का सेक्शन, वहाँ चलेगी, पहले होम पेज पे आऊँगी देन डिफरेंट सेक्शन पे मूव करूँगी, ऐसा ही है ना। तो ये होती है डीएफडी ऐसी डायग्राम जिसमें हम डाटा की मूवमेंट चेक करते हैं कि सिस्टम में ये प्रोसेस चल कैसे रहा है, मतलब डाटा फ्लो कैसे कर रहा है। अब कह रहे हैं डाटा जब आप ये बनाते हैं और अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो, उसमें कुछ रूल्स हैं, डीएफडी के कुछ रूल हैं कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल नहीं होना चाहिए, डीएफडी के अंदर कोई ग्रे होल नहीं होना चाहिए, कोई मैरिकल नहीं होना चाहिए, मैं भी डिस्कस करते हैं। और कोई भी चीज़ अनलेबल नहीं होनी चाहिए। और डीएफडी के अंदर कोई ऐसी फ्लो लाइन या ऐसा डाटा फ्लो नहीं दिखाना जिसका प्रोसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं। आप कह रहे हैं ये फ्लो, ऐसा फ्लो नहीं बनता ना, तो ऐसा कोई फ्लो नहीं दिखाना। अब ब्लैक होल्स क्या हैं कि आप एक चीज़ की इनपुट दिखा रहे हैं, मतलब मैं कोई इनपुट दिखा रही हूँ, कोई इनपुट है लेकिन उसकी कोई आउटपुट ही नहीं है। इनपुट तो मौजूद है लेकिन कोई आउटपुट मौजूद नहीं है, तो वो ब्लैक होल्स होते हैं। और ग्रे होल्स क्या होते हैं कि आपने एक आउटपुट जनरेट कर दी है लेकिन उस आउटपुट जनरेट करने के लिए आपके पास इतनी इनपुट थी ही नहीं, इतना डाटा था ही नहीं कि वो जनरेट हो सके, वो आपके ग्रे होल्स होते हैं। और मैरिकल्स क्या होते हैं कि आपने जो है अपनी जो है आउटपुट दिखा दिया लेकिन आपके पास इनपुट नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये मैरिकल्स हैं। तो आप कहते हैं कि ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि डीएफडी के रूल में क्या है कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल नहीं होना चाहिए, कोई ग्रे होल नहीं होना चाहिए, कोई मैरिकल नहीं होना। तीनों समझा दिए क्या है, फिर भी इनके आगे डिफाइन मिलेगी वो भी कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ अनलेबल नहीं रहना चाहिए। अब देखो, अब ये इन्होंने एक दिखाया हुआ, वो कह रहे हैं कि ये बैड प्रैक्टिस है। कैसे? इन्होंने कहा एक एंटिटी है। मैंने आपको बताया था एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो ना, या कोई ऑब्जेक्ट, वो एक एंटिटी है। एक एंटिटी बिलफर्ज आप है, आप सीधा किसी भी सिस्टम के डाटा स्टोर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकते, ये गलत है। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप किसी के डाटाबेस को, मतलब आपको पता है आप सिस्टम के, आपने इतना तो आप जानते हैं क्योंकि डाटाबेस होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। कोई भी एंटिटी डायरेक्ट किसी के डाटा स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकती, किसी एप्लीकेशन के या किसी प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सेस करेगी डाटा को, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ एक्सेस नहीं ले सकती, एक उस तक नहीं पहुंच सकती, मतलब एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर से ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक डाटा स्टोर दूसरे डाटा स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकता है लेकिन किसी प्रोसेस के थ्रू कर सकता है, तो ये गलत है। तो ये एक बैड प्रैक्टिस दिखाई कि इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये किसी भी सिस्टम में मैं कहूँ कि एक एंटिटी सीधा डाटाबेस पे सीधा नहीं कर रही, किसी प्रोसेस के थ्रू वो उस पर एक्सेस कर रही है, और एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से ऐसे रिलेट नहीं कर सकती। और डाटा स्टोर किसी दूसरे डाटा को एक्सेस तो करेगा लेकिन किसी प्रोसेस के थ्रू करेगा, ऐसे नहीं कर सकता डायरेक्ट, ठीक हो गया। अब ये सारा इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यही एक डायग्राम शो की हुई है डीएफडी की, आपको दिखाया है। अब देखिए ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय की टाइम फाइल में जो है उसके आर वर्ड रखे हुए, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं दिखाया हुआ, सीधा एम्प्लॉय की टाइम फाइल से उसका रिलेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होता, प्रोसेस होना लाजमी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ब्लैक होल्स है, मतलब किसी प्रोसेस की इनपुट तो है, ये इनपुट तो है, कैलकुलेट कर लो ग्रोस जो पे है, लेकिन उसकी कोई आउटपुट नहीं निकल रही, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे देखिए ये मैरिकल है कि आउटपुट तो उसने दिखा दी है लेकिन उसकी कोई इनपुट ही नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये आपने तीनों देख लेना अच्छे से, ब्लैक होल क्या है, ग्रे होल क्या है, मैरिकल क्या है, ठीक है। एज अ डिफाइन पूछ सकते हैं और एज अ एमसीक्यू आ सकता है आपको, ठीक है। ये आपने देख लेनी है पिक्चर्स। एंड अब देखें, अब यहाँ पे एक अगली टूल है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का आखिरी स्टेप, तीसरी जो है ईआरडी। ये भी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जो आपको चीज़ों की हाईलाइट, हम जाते हैं कि एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो आपको कंसेप्चुअल दिखाती है। इसमें हम चीज़ों को कंसेप्चुअली देखते हैं। क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल अब कोई ये फॉर एग्जांपल ये ले लें, हम इसमें देखते हैं कि एंटिटीज़ कौन सी है, ठीक है। उन एंटिटीज़ का आपस में ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाती है, मतलब इसमें एंटिटीज़ कौन सी है और उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन क्या है। एंटिटी मैंने बता दी कोई भी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, वो आपकी एंटिटी ही होती है, ठीक है। अब देखो
ये आपको कंसेप्चुअल डाटा मॉडल देती है, जिससे आप देखते हैं कि जी अच्छा ये मेरी एंटिटीज़ हैं, ये इनके आपस में रिलेशन है, ये इस तरह काम कर रही हैं आपस में, ठीक है। ये अब आपने इसको पढ़ना है। यहाँ से देखिए, अब देखिए ये एक, यहाँ से देख लें, ये वाली, ये भी एंटिटी है, ये भी एंटिटी है। अब कह रहा है प्रोजेक्ट रन बाय एक एचओडी इसको रन कर रहा है, और एक एचओडी जो है रन बाय मैनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसको अब मैं दिखाऊँ, आगे जाकर बताऊँगी ये क्या है, ठीक है। इधर देखिए, देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ होती है, ये आपकी रिलेशनशिप को शो करती है। ये डायमंड का सिंबल होता है ना, ये दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन होता है ना, उसको इस सिंबल से आप जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय, ठीक है, हायर बाय वन कंपनी, ये वर्टिकल का साइन एक को शो करता है, और ये जो ये क्रो फीट सिंबल है, ये मैनी के रिलेशन को शो करता है। देखिए एम्प्लॉय हायर बाय वन कंपनी, और कंपनी हायर, हो सकता है कि कंपनी ने सिर्फ एक एम्प्लॉय हायर किया, और ये भी हो सकता है कि कंपनी ने मैनी एम्प्लॉयर्स हायर किए हो। ये आपको समझ आ गई कि जब भी दो एंटिटीज़ के दरमियान में आपने रिलेशनशिप दिखाना है तो इस सिंबल से दिखाना है। और ये देखें, ये 1 to 1 रिलेशन आपने सुना होगा, नेक्स्ट आएगा भी तो मैं बताऊंगी, ये मैं यहाँ जाहिर कर दिया है, ठीक हो गया। अब जी इधर आए, यहाँ पे है ईयर डायग्राम, ठीक है। ये अब हमारी वही है, अपनी ईयर डायग्राम को वो शो कर रहे हैं। अब एंटिटी क्या होती है, मैंने बता दिया कि वो हर एंटिटी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो वो आपकी एंटिटी कहलाती है। वो कह रहे हैं एनी एंटिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है डेट एग्जिस्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग होता है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे एक एंटिटी है, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, ये एक एंटिटी है ना, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती हूँ जी। अच्छा ये इसकी कलर है, जो चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रही है, ये इसकी जी, देखें जो चीज़ आपकी एंटिटी को एक्सप्लेन करती है ना कि ये क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जैसे मैंने कहा इस लैपटॉप का कलर जी ब्लैक है, और इसकी ये प्राइस है, इसकी ये फंक्शनैलिटी है, ये इसके है, ये इसकी रेंज है, इस कंपनी की है, तो ये सारे इसके क्या है, एट्रीब्यूट जो इस एंटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इसके एट्रीब्यूट कहलाती हैं, ठीक है। मतलब हम ये कहते हैं कि एंटिटी से रिलेटेड जो उसकी करैक्टरिस्टिक होती हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक पर्सन, कोई कंपनी, कोई इवेंट, कोई प्लांट, कोई क्रॉप, कोई डिपार्टमेंट, ये सारे क्या हैं, एंटिटी, ठीक है। अब एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप। अब एंटिटी का सेट क्या होता है, जो तमाम एंटिटी सेम किस्म की होती है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। देखो बर्ड इज एन एंटिटी। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू सेट, आपको पता है हर एट्रीब्यूट की एक रेंज होती है, वो उसका कहलाता है वैल्यू सेट। देखिए अब किसी की एज होगी तो उसकी रेंज होगी कि 18 से 60 दरमियान, वो उसका वैल्यू सेट है। अब यहाँ पे लिखा, मैंने आपको बता दिया कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किसी भी एंटिटी से रिलेटेड जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो उसके एट्रीब्यूट होते हैं। अब वो इसमें बड़े किस्म के एट्रीब्यूट आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सिंगल एट्रीब्यूट क्या होता है, ऐसा एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखें किसी की जो एज है वो उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, अब उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसी की एज को, किसी की एज एग्जैक्ट ही होती है, या तो 18 होगी या 21 होगी या 50 होगी, फर्दर डिवाइड। इस तरह के एट्रीब्यूट जिसकी एक ही वैल्यू हो उसे कहते हैं सिंगल एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, सिंगल। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है वो आपका होता है जी कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब देखें, अब मैं कहूँ कि किसी का जो है एड्रेस है, देखिए किसी का परमानेंट एड्रेस भी होता है और किसी का परमानेंट एक दूसरा एड्रेस भी होता है, ठीक है, एक स्ट्रीट, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि इसका एक से ज़्यादा, किसी के आपको पता है एक से ज़्यादा एड्रेस हो सकते हैं, तो ऐसा एट्रीब्यूट जो जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो वो आपका होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद है सिंगल। सिंगल वही है जो पहले एक्सप्लेन कर दिया। मल्टी वैल्यूड क्या होती है, इसकी जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो, जिस एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा वैल्यू हो वो आपका होता है मल्टी वैल्यूड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एक पर्सन है, अब किसी ज़रूरी तो नहीं है कि हर पर्सन का मोबाइल नंबर एक ही, उसके 2 फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं, तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो वो आपका होता है मल्टी वैल्यूड। क्या होता है, मल्टी वैल्यूड। और कंपोजिट क्या होता है, जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे किसी का एड्रेस है तो मल्टीपल एड्रेस है, ठीक है, मैं बता दिया। नल हो गया जिसकी जीरो वैल्यू है, ठीक है, वो नल एट्रीब्यूट है। ड्राइव्ड कौन सा हो गया, ड्राइव कह रहे हैं कि किसी एक एट्रीब्यूट से आप दूसरी वैल्यू निकाल सको। जब आप किसी एक एट्रीब्यूट से एक और एट्रीब्यूट मतलब एक और करैक्टरिस्टिक निकाल सको तो वो आपका कहलाता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। क्या कहलाता है, ड्राइव्ड। इसे आप डॉटेड एक्लिप से शो करते हैं, आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनके सिंबल क्या है शो करने के, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी की जो है बर्थ डेट पता हो, ठीक है, कि वो फॉर एग्जांपल 21 डेट को पैदा हुआ और उसको ये पता हो कि वो किस ईयर में पैदा हुआ, तो आप उसकी एज निकाल सकते हो ना, उससे एक और वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह जब आप किसी एक एट्रीब्यूट से एक और एट्रीब्यूट निकाल सको, इस तरह के एट्रीब्यूट को कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ रिलेशनशिप क्या होता है, अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया, जब दो एंटिटीज़ अब फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है मेरी स्टूडेंट, एक एंटिटी है मेरी टीचर, तो मैं इनके दरमियान में रिलेशन बना सकती हूँ ना कि स्टूडेंट जो टीचर है वो स्टूडेंट को टीच करती है, ठीक है, तो इनके दरमियान में रिलेशन क्या है, टीच का, ठीक है। तो ये दो एंटिटी कौन सी होती है बता दिया। जब भी किसी दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन होता है, कुछ ताल्लुक होता है, तो उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी रिलेशनशिप में एंटिटीज़ होती हैं उनको कहते हैं पार्टिसिपेंट,
ठीक है। अब मल्टी किस्म के जो रिलेशन होते हैं, अब रिलेशन क्या होता है, 1 to 1 होगा। देखिए ये एक एंटिटी है डिपार्टमेंट, एक एंटिटी है सुपरवाइजर। अब डिपार्टमेंट रन बाय, ये इनमें रिलेशनशिप है रनिंग का, ठीक है, रन होता है चलाते जैसे चलाने वाला। तो डिपार्टमेंट रन बाय 1 सुपरवाइजर और सुपरवाइजर रन 1 डिपार्टमेंट। तो इनके दरमियान में देखिए दोनों में क्या है, सिर्फ 1 to 1 रिलेशन है। अब ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे मैनी टू वन। देखिए मैनी टू वन क्या है, प्रोजेक्ट पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन बाय 1 एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय मैनी प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और एक एम्प्लॉय मैनी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। मैंने आपको बताया ये वाला जो सिंबल होता है ना क्रॉ फीड का, ये मैनी को शो करता है, ये 1 को शो करता है। ये अब ये उसका हो गया मैन, ये आपने अच्छे से कर लेना, ये आपको आ भी सकता है रिलेशनशिप का। कितने टाइप के रिलेशनशिप देखिए, 3 किस्म के होते हैं, 1 to 1 रिलेशन, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ठीक है। अब एम्प्लॉय हो सकता है वो मैनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो सकता है प्रोजेक्ट पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, एक प्रोजेक्ट पे एक नहीं काफ़ी एम्प्लॉय। तो ये देखें अब इनके दरमियान कौन सा रिलेशन बना, इन दो एंटिटीज़ के दरमियान में मैनी टू मैनी का रिलेशन बना है, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी सेट बनाया मैंने, एक एंटिटी सेट बनाया, अगर उसके तमाम एंटिटी सेट के ए का दूसरी एंटिटी सेट के बी से पूरा ताल्लुक है तो हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेंट है। इसी तरह अगर एक एंटिटी सेट ए का कुछ जो है एंटिटी के ताल्लुक हैं वहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल पार्टिसिपेंट। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है, इजी चैप्टर है, ठीक है, आपने चेक कर लेना है। अगर आपको कोई इशू हो तो आपने कमेंट कर देना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।